क्या भारतीय टीम के कोच और खिलाड़ी अनप्रोफेशनल है? क्या उनको इतना नहीं पता है कि पिच कैसे खराब होती है? क्या उनको पिच की अहमियत नहीं पता है? अगर ऐसा नहीं है तो इंग्लैंड के पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस की औकात कैसे हो गई कोच गौतम गंभीर को अनप्रोफेशनल साबित करने की? कुछ ऐसा ही मामला हुआ मंगलवार को बात यह थी कि कोच गौतम गंभीर और बैटिंग कोच सिद्धांशु कोटक और कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए पहुंचे हुए थे मैदान पर, और उसके ठीक एक दिन पहले इंग्लैंड के कोच और खिलाड़ी यानी कि मैकुलम और बाकी इंग्लैंड के प्लेयर्स पहुंचे हुए थे पिच का मुआयना करने। तो एक दिन पहले मैकुलम वगैरह जितने थे और टीम इंग्लैंड के खिलाड़ी वगैरह वो पिच के ऊपर खड़े होकर के प्रॉपर पिच का इंस्पेक्शन करते हैं, पूरा मुआयना करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। वहां पर विवाद नहीं होता है। लेकिन जब कोच गौतम गंभीर और सिद्धांशु कोटक और टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन के बाद पिच का मुआयना करने पहुंचते हैं तो ली फोर्टिस का क्या कहना आता है? कहते हैं कि भाई साहब 2.5 मीटर दूर खड़े रहियो। किसको कह रहे हैं? कोच गौतम गंभीर को। यानी कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि कोच गौतम गंभीर अनप्रोफेशनल है, उनको पिच की अहमियत नहीं पता है। इसी बात को लेकर के यहां पर विवाद हुआ है। सिर्फ बात ये नहीं थी, कोच गौतम गंभीर काफी देर तक शांत रहे हैं। 3 बार उनको उकसाया गया है और जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब कोच गौतम गंभीर ने उस गोरे को उसकी असली औकात दिखाई है। और यही पूरा मामला विवाद के इस वक्त पूरा कारण बना हुआ है मैच शुरू होने से पहले। और ये एक तरह से देख लिया जाए कि बेन स्टोक्स वाकई बेन स्टोक्स है, कुछ मैदान में उखाड़ तो पाए नहीं है। तो पिच क्यूरेटर की हवाले से मैच को थोड़ा सा रोमांचक करने के नजरिए से यहां पे बवाल करता हुआ नजर आ रहा है। खैर ये तो एक हंसी मजाक की बात है, लेकिन विवाद और तब बढ़ा। गौतम गंभीर फिर शांत रहे कि आइस बॉक्स होता है लगभग 10 किलो के आसपास का, वो मैदान के पास रखा हुआ था। उसे बोला कि आइस बॉक्स को बाहर ले जाना, यानी कि 10 किलो के आइस बॉक्स से पिच खराब हो जाएगी, उसका कहना है। और जो खुद 100 किलो के ऊपर का भैंसा सांड पड़ा हुआ है वो पिच के ऊपर खड़ा, उससे पिच खराब नहीं होगी। अगर टीम इंडिया के कोच और खिलाड़ी स्पाइक्स पहने होते फिर पिच में जाते तो एक बार सवाल उठता कि हां पिच खराब हो सकती थी। लेकिन सारे खिलाड़ी और कोच और प्लस बैटिंग कोच तब तो जॉगर्स में थे, तो उसमें पिच खराब होने कोई सवाल ही नहीं है। और पिच पर आदमी चलता है, दौड़ता है, गेंद खेले जाता है, तो छोटी मोटी चीजें पिच खराब नहीं होती जब तक पिच को केरा ना जाए। लेकिन फोर्टिस का कहना है कि सितंबर तक सेशन चलेगा, इसलिए हमको पिच का ख्याल रखना है और लंबा मैच चलना है। जिस वजह से लेकर के यहां पर कोच गौतम गंभीर काफी नाराज हुए और फिर जाकर के ली फोर्टिस को उसकी औकात दिखाई और भरे मैदान पर उसको लताड़ा कि भाई साहब तुम ग्राउंड स्टाफ, अपनी औकात पे रहो, हद पे रहो, हमको बताने की कोशिश मत करो कि पिच में कैसे आना है, पिच में कैसे चलना, हम कोई नौसिखिए नहीं है। और इसी चीज को लेकर के ली फोर्टिस ने बोला कि हम तुम्हारी शिकायत करेंगे और फिर गौतम गंभीर ने उसको गरिया के भगाया कि भाई साहब निकल यहां से, चल निकल, बाहर निकल। और इसी चीज को लेकर के विदेशी मीडिया खासकर मामला उछालने की कोशिश कर रही है और विदेशी मीडिया को देखते हुए भारत के कुछ रिपोर्टर्स कोच गौतम गंभीर को गलत ठहरा रहे हैं। भाई साहब देखो, कोच गौतम गंभीर है, वो इंडिया के लिए लड़ रहा है, कोई औंगा पोंगा नहीं है। टीम इंडिया के लिए वो विराट कोहली को भी खरी खोटी सुना सकता है और शायद अफरीदी की भी मां बहन एक कर सकता है। तो ये ली फोर्टिस ग्राउंड स्टाफ किस खेत की मूली है? और ये पूरा विवाद अब थमने का शायद नाम नहीं लेगा। 31 तारीख को भारत और इंग्लैंड का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा। चौथे टेस्ट मैच आपको सबको याद हो गई कि भारत ने कैसे इंग्लैंड के नाक के नीचे से मैच खींचा और मैच को ड्रॉ कराया। वहां पर भी काफी बवाल हो रहा था। बेन स्टोक्स ने रविंद्र जडेजा की सेंचुरी रोकने के लिए पूरी कोशिश करी थी और वाशिंगटन सुंदर की सेंचुरी रोकने की पूरी कोशिश करी थी कि मैच को ड्रॉ करा के जल्दी खत्म कर दिया जाए, लेकिन वहां पे तमा नहीं। इसी की खुन्नस इंग्लैंड टीम का स्टाफ और इंग्लैंड के कैप्टन और कोच निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैकुलम को क्यों नहीं रोका? कोच गौतम गंभीर को रोकने की इसकी हिम्मत कैसे हो गई? ये यहां पर एक सवाल का मुद्दा बना हुआ है। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें। और विवाद का पूरा कारण 3 चीजें हैं। 2.5 मीटर दूर से खड़े होकर के पिच का इंस्पेक्शन करना, मतलब दूरबीन लेकर के आए, बिना टच की कैसे पिच को देख ले। दूसरा आइस बॉक्स, 10 किलो का आइस बॉक्स
और 100 किलो का सांड, और तीसरा उस पिच क्यूरेटर की गौतम गंभीर से बदतमीजी से पेश आना। यह है पूरा विवाद का कारण। ये थे मेरे पॉइंट। अब आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, डालना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।